ऐ मुसाफिर जरा संभल कर चल, घर में कोई तेरा इंतजार करता है। दोस्तों, रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग प्रत्येक 3 मिनट पर एक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। युद्ध में जितने सैनिक शहीद नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। विगत 10 वर्षों में ही भारत में लगभग 14 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। इन मौतों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। आप जानते हैं, युवा ही किसी देश की बैकबोन होता है। इन मौतों का दुष्प्रभाव मृतकों के परिवारों पर पड़ना स्वाभाविक ही है, लेकिन देश और समाज की तरक्की भी इन हादसों से प्रभावित होती है। इन दुर्घटनाओं का दोषी केवल कोई सरकार ही नहीं होती, बल्कि हम और आप भी हैं। रोड एक्सीडेंट से कैसे बचें, और यदि दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका उपचार आपको कहाँ कराना है, इन सब बातों की जानकारी के लिए मैं ओमकार पुष्कर आज आपको ट्रॉमा सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संदीप तिवारी सर से मिलवाते हैं, जो ट्रॉमा सेंटर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप तिवारी, विभागाध्यक्ष ट्रॉमा सर्जरी विभाग एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ट्रॉमा सेंटर, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ। दोस्तों, केजीएमयू में ट्रॉमा एंड इमरजेंसी कॉम्प्लेक्स 2003 से चल रहा है और 2016 में सरकार के प्रयासों एवं तत्कालीन कुलपति के प्रयासों से केजीएमयू में ट्रॉमा सर्जरी विभाग की भी स्थापना हो चुकी है। ये ट्रॉमा सर्जरी विभाग हर प्रकार के ट्रॉमा के रोगियों को हर प्रकार के इलाज की सुविधा दे रहा है। हमारे यहाँ गोली लगे, चाकू लगे, सड़क दुर्घटना में घायल, हर प्रकार की दुर्घटना किसी भी प्रकार की हुई हो, उसमें घायल मरीजों को पूर्ण रूप से इलाज दिया जाता है। आप सबसे निवेदन है कि यदि आप किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कहीं पर भी देखते हैं और वो लखनऊ का है या आसपास का भी है, तो आप उसको तुरंत केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाकर उसकी मदद करें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरे भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु होती है? यदि नहीं तो मैं बताता हूँ। लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष भारतवर्ष में अपनी जान गंवा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो 1.5 लाख लोग मरते हैं, इनमें से ज़्यादा 80% लोग जो हैं वो 4 से 40 वर्ष की अवस्था के होते हैं, यानी कि हम अपना यूथ खोते हैं इन सड़क दुर्घटनाओं में। देश की जीडीपी का अच्छा खासा प्रतिशत इन दुर्घटनाग्रस्त लोगों के इलाज में खर्च होता है। और सबसे बड़ी बात, जिसके घर में दुर्घटना होती है और एक अर्निंग मेंबर जो कि नौकरी कर रहा है या कोई व्यवसाय कर रहा है, यदि उसकी मृत्यु होती है तो पूरा परिवार अनाथ हो जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में मौतें होती हैं। पिछले वर्ष लगभग 19,000 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। और अभी आज की ही मीडिया खबर है कि उत्तर प्रदेश में हमारा शहर लखनऊ सड़क दुर्घटनाओं में टॉप पर है। 4 पहिया वाहन चलाते समय यदि हम सीट बेल्ट का प्रयोग सही तरीके से करते हैं तो मृत्यु दर में 61% की कमी लाई जा सकती है। और ऐसे ही सीट बेल्ट लगाना भी सिर्फ ड्राइवर या आगे बैठे लोगों के लिए ही आवश्यक नहीं है। कार में, 4 पहिया वाहन में जितने लोग बैठे हुए हैं, सबको सीट बेल्ट लगाना उतना ही आवश्यक है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इन दुर्घटनाओं को 80% तक रोका जा सकता है। सड़क दुर्घटनाओं में सिर्फ 1.5 लाख मौतें ही नहीं होती, अपितु इससे कई गुना ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटना में विकलांग हो जाते हैं, अपना कोई ना कोई अंग खो देते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के अलावा अगर हम अन्य दुर्घटनाओं को लें
तो लगभग 10 लाख मौतें पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ ट्रॉमा की वजह से होती हैं। हम क्या ऐसा करें जिससे हम इन दुर्घटनाओं से बच सकें? पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी नियम या कानून बनाए गए हैं ये हमको पुलिस से बचने के लिए या चालान से बचने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हमको इनका अक्षरशः पालन करना चाहिए। दोस्तों, इन मौतों में भी सबसे ज़्यादा मौतें हेड इंजरी की वजह से होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि जब भी हम 2 पहिया वाहन चलाएं, अच्छी गुणवत्ता का ISI मार्क हेलमेट जरूर पहनें। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि सड़क दुर्घटना में सिर्फ आगे बैठा व्यक्ति ही घायल नहीं हो सकता, पीछे वाले बैठे व्यक्ति को भी उतनी संभावना होती है सर में चोट लगने की। इसलिए दोनों का हेलमेट पहनना बहुत आवश्यक है। हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। हमें ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि मेरा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। जो कोई भी सड़क पे चल रहा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो नेता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो वकील है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पैदल चल रहा है, चाहे 2 पहिया से चल रहा है, चाहे 4 पहिया से चल रहा है, किसी की दुर्घटना भी कभी भी हो सकती है और ये बता कर नहीं होती, इसीलिए इसको एक्सीडेंट कहा जाता है। तो दोस्तों, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हमें हेलमेट का प्रयोग करना है, सीट बेल्ट का प्रयोग करना है, शराब पी करके वाहन नहीं चलाना है, तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चलाना है, गलत साइड से ओवरटेकिंग नहीं करनी है, गलत साइड में गाड़ी पार्क नहीं करनी होती है, ओवरलोडिंग नहीं करनी है कि एक गाड़ी में एक 2 व्हीलर पे 4-4, 5-5 लोग बैठ करके जा रहे हैं, और साथ ही साथ यातायात नियमों का पालन करना है। यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने जीवन की सुरक्षा स्वयं कर सकेंगे। मेरा नाम कौशल किशोर है। मैं ग्राम सड़ियामो का रहने वाला हूँ और पोस्ट उदौली, ग्राम सड़ियामो, पोस्ट उदौली, थाना महोली है, तहसील भी महोली है, जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ। और यहाँ इलाज भी बढ़िया होती है। मैं 9 तारीख को यहाँ आया, 10 तारीख को ऑपरेशन सर 2.5-3 महीने हो गए, 3 महीने लगभग पहला ऑपरेशन हुआ था सर। इलाज से कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। यहाँ कौन डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं? यादवेंद्र सर हैं और संदीप तिवारी जी हैं। KGMU के लिए किसने बताया? सर एक डॉक्टर थे पड़ोस में, उन्होंने कहा कि यहाँ कहीं इलाज नहीं कराना, ये पैसा बहुत लग जाएगा और सीधे लखनऊ जाओ KGM को। तो चोट कैसे लगी? अच्छी, ये घर से निकला, उधर से मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया इसका। इसके कौन है? पिताजी। कितने दिन हो गया यहाँ लाए हुए? 21 को आया। नाम है आपका? पंकज तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? सेमरी चौराहा, जिला रायबेली पड़ता है। कैसे गोली लगी? हम लालगंज से सामान लेके जा रहे थे अपनी बाइक से, पीछे से बाइक वाले 3 बाइक वाले आए, हम पे फायरिंग कर दी। इलाज से कितना संतुष्ट है? 100%। और यहाँ के डॉक्टर तो बिल्कुल भगवान जैसे हैं। आपका जीवन अनमोल है। अपने परिवार, समाज और देश के लिए इसे बचाएं।